जिसका फेस हमारी तरह है उनके दाएं बाएं हमारी तरह चलेंगे, मगर जिनका फेस हमारी तरफ देखते हुए हो अगर, तो उनका दायां और बायां हमारे से अपोजिट चलेगा। आमने सामने बनाना बड़ा आसान होता है कि भाई इस व्यक्ति के सामने ये व्यक्ति है, मगर कभी ये कहे कि विकर्णवत सामने है, तो सामने में और विकर्णवत सामने में रात दिन का फर्क होता है। विकर्णवत सामने होता है दो कॉर्नर पे बैठे व्यक्तियों को क्रॉस के रूप में देखना, ये है विकर्णवत सामने। या फिर इसकी जगह ये भी दो किनारों पे आमने सामने क्रॉस के रूप में बैठे, ये भी विकर्णवत सामने। मगर विकर्णवत सामने का मतलब होता है किनारों पे बैठे व्यक्ति, ये व्यक्ति विकर्णवत नहीं होंगे। विकर्णवत आमने सामने का मतलब दोनों पंक्तियों में किनारों पे बैठे व्यक्ति क्रॉस के रूप में आमने सामने होंगे, तो उनको बिठाएंगे विकर्णवत आमने सामने होना। ये एक हमारे लिए नई लाइन हो सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में इस क्वेश्चन पे आएंगे, ये 12% तो मिसप्रिंटिंग है, ये है सही, यहां पे लिखा होगा। ये क्वेश्चन सही हुआ था मात्र 25% का, जिससे भी ये शो होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट में अधिकतर स्टूडेंटों को दिक्कत आती है। डबल पंक्ति के क्वेश्चन में ये परसेंटेज रेशो और घटता भी है, ये हम जानते हैं। सिंगल पंक्ति आसान होता है, डबल पंक्ति में स्टूडेंट गलतियां करते हैं। यहां पर पंक्ति फर्स्ट में ये 4 लोग हैं, पंक्ति सेकंड में ये 4 लोग हैं। आप यहां पर अगर फेसिंग की गलती कर भी देंगे तो प्रश्न के उत्तर पे फर्क नहीं आएगा, ये मैं कई बार कह चुका हूं पंक्ति वाले प्रश्नों के लिए। यहां पर ये लाइन बनाएं कि केवल डी ई के बाईं ओर बैठा है। इसने तो कहा था दक्षिण की ओर फेस है, मैं इसको उत्तर की तरह मान लेता हूं, खुद की तरह चाहे। केवल डी ही ई के बाईं ओर बैठा है, तो देखो ये ई को मैंने माना खुद की तरफ फेस उत्तर की तरफ, जबकि लिखा दक्षिण था। मगर जैसा कि मैं कह रहा हूं पंक्ति वाले प्रश्नों में दिशाओं को अगर आप फर्क कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ये अगर डी रखते हैं तो केवल डी ही ऐसा होना चाहिए जो ई के कहां दिखे, बाईं तरफ। तो इसका मतलब यहां पे एंड लगाना सही होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये लाइन यहां तक समझ में आ रही है कि केवल डी ही ई के किधर दिखेगा, बाएं दिखेगा। यानी कि 4 व्यक्तियों में 2 अगर ये हैं तो बाकी के 2 इधर बनेंगे ना। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इनके सामने भी 4 व्यक्ति बनेंगे। यहां पर अगर डी और ई पे कोई लाइन मिल जाए तो बेटर है, मगर डी और ई पे कोई लाइन हमें मिल रही है डी और ई पर, क्योंकि हमारा नियम ये था डी और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी और ओ के बीच में केवल एक ही आना चाहिए। बताओ ओ की जगह आपको दिख रही है क्या, तो फिर ओ को मैंने यहां रख दिया। अब डी और ओ के बीच में केवल एक व्यक्ति कौन है, ई हो गया, केवल एक व्यक्ति हो गया। इस डी वाली जो पंक्ति थी इसमें ये 4 लोग बैठेंगे। बताओ इस जगह पे कौन बैठेगा, एस, क्योंकि एक ही व्यक्ति का नाम बचा तो उसको हमने यहां पे लिख दिया। अब ये तो हमने जोड़ दिया हमारे नियम के अकॉर्डिंग कि भाई पहले जो लाइन बनाई थी उसी में जो कॉमन नाम है उसकी लाइन को पढ़ते हैं। आगे की लाइन है कि केवल आर ही ए के बाएं ओर होना चाहिए। अब इसमें ध्यान रखना कि हम सामने वाले व्यक्ति का दाएं बाएं इमेज करेंगे। अब आपका नहीं चलेगा, मेरा दाएं बाएं चलेगा। आर ऐसी जगह पर होगा, आर नहीं, हां, केवल आर ही ए के बाएं होगा। ए के बाएं, ए मेरी तरफ फेस है, ए का बायां इधर होगा, और ए के बाएं केवल कौन होना चाहिए, आर। तो देखो यहां ए रखूंगा ना मैं, तो ए के बाईं तरफ केवल कौन आ पाएगा। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये 25% रिजल्ट है तो ऐसे ही नहीं है, यही दिक्कत आती है। जब खुद की तरफ फेस के अकॉर्डिंग दाएं बाएं जाना होता है तो स्टूडेंट ज्यादा सही करते हैं, मगर जब अपोजिट फेस व्यक्ति के लिए दाएं बाएं मैच करते हैं तो उनको दिक्कत आती है यहां पे शायद। तो वो हमें ना आए, और ना आए इसके लिए जो बोर्ड पे काम हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें तो प्रैक्टिस मेरी हो रही है। आपके पास पेपर होकर के एक एक क्वेश्चन 5 आपसे कराऊंगा, वो होगी आपकी प्रैक्टिस। तो मगर हाँ समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सही लग रहा है हमें। अब इसके बाद में आगे कहता है कि जो ए आपने बनाया ना, इस ए पर ही लाइन कॉमन हो गई। देखो कहता है ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए, केवल एक। ये लाइन मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान है। ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति होना चाहिए, तो ऐसे होगा। और जो भी इस पंक्ति में अब नाम बचा है एम, वो इस जगह पे होगा। अब यहां पर प्रश्न ये था, तो ये बताओ कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है।
आमने सामने जो बैठे हो उनको दर्शाने वाला विकल्प चाहिए इसमें से। क्या ई के सामने आर है क्या? नहीं। ई के सामने तो कौन है? एम है। ई के सामने एम है, ऐसा कोई कह रहा है क्या इसमें? बस आपका आंसर ये सही हो गया, क्योंकि सारे के सारे थे ई पर ही प्रश्न कि भाई ई के सामने ए है क्या? कहां से होगा? ई के सामने एफ है क्या? नहीं है। ई के सामने आर है क्या? नहीं है। ई के सामने तो कौन है? एम है। ये आपके एसएससी जीडी में सिटिंग अरेंजमेंट का वो प्रश्न था जो सबसे ज्यादा जनों का गलत था, या हम ये कहें कि जिसका सबसे कम प्रतिशत रेशो था, वो क्वेश्चन छांट करके मैंने बोर्ड पे लिया है कि ये सबसे कम जने थे जो इसको सही कर पाए थे। मगर मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन अगले 2 से 3 दिन बाद जब आप लोगों के पास पहुंचेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये जो सेटिंग अरेंजमेंट का रेशो हम स्टूडेंटों का देखते हैं कि ये कम कर पाते हैं स्टूडेंट, ये हमारी क्लास में नहीं होगा जहां तक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं। एसएससी सीजीएल 2022 में केवल वाले प्रश्न अभी ही कुछ समय से देखने को मिले हैं। पहले तो प्रश्न सामान्यतः ऐसे आते थे 2022 क्या 23 तक भी। इन प्रश्नों में मित्र बोले गए 8 लोग बैठे हैं 4-4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में। दोनों पंक्तियों में एक के आमने सामने ये लोग इस तरीके से बैठे हैं, तो देखो 4 व्यक्ति आमने सामने ऐसे बैठेंगे जिनमें ये कहता है कि ए डी के सामने है। ये लाइन शुरुआत में नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि हमारी फेवरेट लाइन है सबसे पहले हम बनाएंगे दाएं बाएं होना, क्योंकि ए डी के सामने है तो यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है। आमने सामने तो चारों पंक्तियों में से कहीं बना सकते हो। पहली लाइन हम बनाते हैं ये वाली, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है दाएं बाएं होना, और ये यहां से हमें शुरुआत करेंगे तो कभी कठिन क्वेश्चन ढूंढ नहीं पाओगे आप। और टाइमिंग इतनी गजब होगी, कोई भी क्वेश्चन 40 सेकंड के अंदर अंदर या आसपास आपका सॉल्व हो जाएगा, जो बहुत फास्ट भी है। ई जी के ठीक बाएं हैं, मुझे इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि जी का फेस किधर है, क्योंकि मैंने कहा आप फेसिंग पर ध्यान मत दो, दाएं बाएं पे दो कि जी का बायां रखना है ना, तो जी का फेस पहले मानो खुद की तरह, क्योंकि मुझे पता है अगर शुरुआत में आपसे अपोजिट फेस वालों से कराऊंगा ना तो शुरुआत में गलती हो सकती है। शुरुआत में गलती ना हो तो पहले खुद की तरह फेस मान करके करो, यानी आसानी से हल करो उसको। अब अगर जी के बाएं रखना है तो ये ई हो जाएगा, जी के बाईं तरफ। ई जी के ठीक बाएं रखने के बाद में अब इसको मत पढ़ो, पहले इसको पढ़ो। और इसको पढ़ने का रीजन क्या है? जी का कॉमन होना। अगर ई जी के नहीं सी जी के अगर सामने है तो बड़ी आसानी से सी को यहां बना दोगे ना, क्योंकि 2 व्यक्ति तो आमने सामने अब क्लियर हो ही चुके हैं 4 में से। अब ये दोनों यहां है, यहां है, यहां है, इन तीनों में से किधर किनारे पे या बीच में बस ये नहीं पता अभी, तो वो धीरे धीरे लग जाएगा। अब सी जी ई बन चुके हैं, इन पर और कोई लाइन है क्या? तो बिल्कुल है, देखो जी पर फिर नाम मिला हमें, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न मिलते ही यही हैं। वो प्रश्न तो आपको ढूंढने पड़ेंगे जब कॉमन नाम ही नहीं मिले। अब यदि बी उस व्यक्ति के दाएं रखना जो जी के सामने हो, बी को हमें किस व्यक्ति के दाएं रखना है जो किसके सामने होगा? जी के सामने। बताओ कौन है? हमें इस सी व्यक्ति के ठीक दाईं ओर किसको रखना है? बी को। इस बार उसने नाम नहीं दिया तो उस व्यक्ति कह करके, और उस व्यक्ति का एड्रेस यहां दिया था, तो ये उसके घुमाने का तरीका है। और इसमें घूमते भी स्टूडेंट, इसका भी परसेंटेज रेशो बहुत कम जाएगा सही होने का, क्योंकि कई जने इस लाइन को कई बार पढ़ेंगे कि बी उस व्यक्ति के दाएं है। अब ये उस व्यक्ति का मतलब कौन? जो कि जी के सामने है। अब जी के सामने से निकाला सी, हमें बी रखना था सी के ठीक दाईं ओर। बी को अगर सी के दाएं रखना है तो देखो सी का फेस इस तरह से है, तो सी का दायां होगा इधर, ठीक है ना, यानी कि ई के सामने। क्योंकि यहां मैंने देखा गलतियां होती है ज्यादातर से आमने सामने व्यक्तियों में, जब सामने वाले व्यक्ति का दाएं बाएं मैच करते हैं। अब इतने सारे व्यक्ति बन गए, बी बन चुका ना, तो अब बी पर ये लाइन बना सकते हैं। ऐसे लाइनें पढ़नी होती है, आप देखना कई जने मगर ऐसे बनाते ही नहीं है, वो तो हिंदी की तरह पढ़ते हैं, पहली लाइन ये बना के माननी है, फिर दूसरी यही बनाएंगे और फिर वो उलझ जाते हैं वो। जबकि सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर इस तरीके से नहीं किया जाता, सिटिंग नहीं, रैंकिंग में और पजल में, तीनों मिलते जुलते चैप्टर होते हैं ये। अब यहां पर एच बी के दाईं और बगल में है, तो देखो बी का दायां बगल में एच बनेगा ऐसे,
ये है बी का दाईं तरफ। अब एच भी बन गया। अब इन पर कोई लाइनें कॉमन मिलती हो तो एच पर एक लाइन उधर है, अब उस पे जाएंगे। एफ एच के सामने है तो एच के जस्ट सामने ये चले गए एफ पर। अब ये इधर के किनारे पे फर्स्ट है या इधर भी कोई व्यक्ति आ सकता है या इधर आ सकता है, अभी तक क्लियर नहीं है। तो फिर और कोई लाइन पे जाते हैं तो एक लाइन अब आपको एफ पर मिलेगी। देखो यहां कि डी नाम का व्यक्ति एफ के बाईं ओर बनेगा। तो अब पूरी चीज क्लियर हो गई अब, क्योंकि अगर एफ के बाईं तरफ अगर आप डी को बनाते हैं तो डी यहीं बनेगा ना। और इस डी पर एक लाइन हमने छोड़ी थी शुरुआत में कि ए डी के सामने है, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि ये ए डी के जो सामने है ये किधर किनारे पे होगा, इधर होगा या बाकी और किस आमने सामने की स्थिति में होगा किनारे पे, ये कंफर्म नहीं था। मगर अब धीरे धीरे सारा कंफर्म हो गया। हम केवल इस नियम कानून के साथ इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं कि सबसे पहले लाइन चुनो ये वाली जिसमें दाएं बाएं हो। फिर नियम ये ध्यान रखो कि उसमें जो व्यक्ति बना था उस व्यक्ति पर लाइनें दी गई हो, और जो व्यक्ति बनते जा रहे हैं जब उनकी लाइनों को क्रम देते हुए ढूंढते हुए आप बनाओगे तो सिटिंग अरेंजमेंट सबसे आसान चैप्टर होगा। तो सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए कि जिस चीज को हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, फिर होती है प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन तो ये था कौन से चार व्यक्ति एक ही पंक्ति में है, तो या तो ए एच बी सी ऑप्शन में मिल जाए या फिर डी एफ ई जी मिल जाए। तो 4 नंबर के अंदर ये मिल रहे हैं, देखो ए एच बी सी ये हमें मिल रहे हैं 4th नंबर के ऑप्शन में, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन से समझना, क्योंकि सिंगल पंक्ति के कंपैरिजन में मैंने देखा डबल पंक्ति स्टूडेंटों को ज्यादा टफ लगती है। अगले क्वेश्चन में गए और इसका भी राइट परसेंटेज 44% है, कोई ज्यादा नहीं है इसका भी। यहां पर डायरेक्ट यहां से पढ़ते हैं अपन, पंक्ति फर्स्ट में कौन है पंक्ति सेकंड में कौन है, इनमें टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आते हैं, यहां पर पहली ही लाइन दाएं बाएं की मिल गई तो अच्छी लाइन है कि W बनेगा यू के ठीक दाईं ओर। यू के ठीक दाईं ओर, तो देखो यू का फेस मैंने माना खुद की तरह, तो यू के दाएं W को इधर बनाएंगे। अब U और W पे कोई लाइन आगे ढूंढो, कोई है क्या, तो देखो तीसरे नंबर की लाइन में U है। कहता है कि जो U है ना ये L के सम्मुख बैठा है। ये लाइन तो किसी की भी गलत नहीं होगी वैसे भी। 2 व्यक्तियों की स्थिति तो हमें क्लियर है 4 में से, बचे हुए 2 एक ही साइड पे आएंगे या एक एक करके आएंगे वो अभी तक नहीं पता हमें। अब U, L और W में से किसी पर लाइन आगे मिल रही हो तो ऐसी लाइन हमें L के बारे में यहां मिल रही है। L और M के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो L और M के बीच में 2 व्यक्ति इधर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर 2 व्यक्ति बीच में लेके M लोगे तो 4 और 1 5 व्यक्ति हो जाएंगे, जबकि पंक्ति में जो व्यक्ति हैं वो पंक्ति में कितने हैं 4। इसका मतलब है कि L और M के बीच में जो 4 व्यक्ति हैं कितने थे 2 व्यक्ति, तो वो ऐसे होंगे। देखो इधर लेते तो पंक्ति में 5 व्यक्ति हो जाते, तो अब L और M के बीच में 2 व्यक्ति भी आ गए और पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने बने 4 ही। ये 4 व्यक्तियों के आमने सामने स्थिति हुई। अब ये जो व्यक्ति बने हैं इनमें से कोई कॉमन लाइन और है क्या किसी में? अब नहीं, अब तो अपने को यहां पे बनाना ही पड़ेगा। हमारे पास केवल एक ही लाइन है, ये वाली लाइन, एक नहीं 2 है। एक तो X पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं होगा। X है किस पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में है, यानी इसमें, ठीक है ना। U W वाली पंक्ति में V और X बनेंगे और X जो होगा वो पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं होगा। तो अब आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर किनारे पे नहीं होगा तो एक ही जगह बची है, यहां तो X होगा और X यहां होगा तो बचा हुआ V यहां पे होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं, एक लाइन ये भी बची है, N के सम्मुख बैठेगा V, नहीं N के सम्मुख बैठा व्यक्ति V के ठीक बाईं ओर है। पूरी लाइन ये है N जहां भी होगा ना और N के सामने जो व्यक्ति आएगा वो V के बाईं ओर होना चाहिए। X है, V के बाईं ओर ये है, और ये जो व्यक्ति है ये किसके सम्मुख होना चाहिए, N के सम्मुख। N के सम्मुख व्यक्ति V के बाएं हो गया। ऊपर एक व्यक्ति बचा होगा इनके अंदर, कौन सा बचा है O, इस जगह पर होगा, और O के सम्मुख बैठा व्यक्ति पूछा है ना इसने, तो O के सम्मुख बैठा व्यक्ति कौन हो गया, W हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं इसके अंदर,
क्योंकि डबल पंक्ति वाला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा हो, तो एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं। यहां पर 5 महिलाएं दक्षिण की ओर, 5 पुरुष उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जिनमें ए तथा एल एक दूसरे के विकर्णाभिमुख हैं। छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, अपनी फेवरेट लाइन आ जाओ इस पर, जिसमें दाएं बाएं हैं। डी ई के ठीक बाएं हैं, तो ये लो ई, और ई के ठीक बाएं ये डी हो गया, ई के बाईं तरफ डी हो गया। अब डी और ई और ओ, एक ओ के लिए क्या कहा इसने, डी ई के तो बाएं हैं तथा ओ के सामने हैं। डी ई के तो बन गया बाएं तथा सामने बनेगा ओ के। ठीक है, अब इन तीनों में से किसी पर कोई लाइन मिले तो वो बनाना। ये लाइन है ना, इसमें इसको ले लो, ई एन के सामने है, हो गया सामने। ई एन के सामने है, जो एल के ठीक दाएं है। मैंने जो बताया था ना आपको कि जो किसके लिए होता है, पास वाले के लिए, यानी कि जो शब्द से नजदीक एन है, ये लाइन एन पर है, कि जो एन है ना, ये एन एल के किधर होना चाहिए, दाएं। अब एन अगर एल के दाएं हो तो आपकी दिक्कत यही आती है बस समझने में, क्योंकि ये सामने की पंक्ति में है, और एन एल के दाएं तब हो जाएगा जब एल को यहां रख दोगे। तो जो एल होगा ना, इस एल के दाईं तरफ कौन हो गया, एन हो गया। अब इसके बाद में एल पर एक लाइन मुझे यहां थी शुरुआत में, कि ए और एल एक दूसरे के विकर्णाभिमुख हैं। विकर्णाभिमुख यानी विकर्णवत होना, विकर्णवत यानी कि क्रॉस में पंक्ति के किनारे पे होना, और एल अगर पंक्ति के किनारे पे है, तो एल अगर पंक्ति के किनारे पे है, तो ये जो ए होगा ना, वो इधर किनारे पे होगा, ये दोनों किनारे पे होंगे, और ये विकर्णाभिमुख हो गए। अब 5 व्यक्तियों की स्थिति में ये लाइन बन चुकी है। अब इस लाइन को बना दे कि एम पंक्ति के एक छोर पे होगा। एम किस पंक्ति में है, एम इस पंक्ति का है, ये देखो नाम दे रखे यहां पे, एम इस पंक्ति का है, जिसके अंदर एल है, एन है, ओ है। और अगर एम पंक्ति के किनारे पे है तो यहीं पर होगा ना, ए के सामने। और इन 5 व्यक्तियों में बचा कौन है, देखें, पी बच गया, ये यहां हो गया, और इसमें 2 बच रहे हैं, तो कोई लाइन भी बची होगी फिर तो। ये रही लाइन एक, कि पी एम के ठीक बाएं हैं, तो देखो एम के बाएं ऑलरेडी बना चुके हम, और ये जो पी है ये एम के तो बाएं हैं तथा बी के सामने है। ये पी एम के तो बाएं तथा सामने किसके हो गया, बी के। और बचा हुआ व्यक्ति इनके अंदर कौन है, अब सी है, सी बचा हुआ इस जगह होगा। और अब ये पूछा गया था कि कौन पुरुष अपनी पंक्ति के मध्य में है, तो पुरुषों की पंक्ति ये थी, और पुरुषों की पंक्ति के मध्य में कौन होगा, ओ होगा। तो यहां पर जो आंसर है वो टिक करेंगे सेकंड नंबर का। आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपन करते हैं कल की क्लास में।